नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले सी लैंग्वेज के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो चलो पहले डिसीजन मेकिंग क्या ये बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, प्रोग्रामर क्या करता है, कुछ ऐसे कंडीशन डालता है कोड में कि जब तक वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स ना हो जाए तो आगे का कोड तब तक स्टॉप ही रहे या वन बाय वन एग्जीक्यूट होता रहे। तो इसको हम आसान भाषा में बोल सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि जिनके बुनियाद में कुछ डिसीजन मेक हो मतलब क्रिएट हो जाते हैं, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट। वैसे दो चार स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। ये सारे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और आज की वीडियो में वो सब हम सीखने वाले। तो उसकी डेफिनेशन मैं पहले आपको बताऊंगा। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर दैट द प्रोग्रामर स्पेसिफाई वन और मोर कंडीशन। जब प्रोग्रामर वन और मोर कंडीशन स्पेसिफाई करता है तो वो वन बाय वन प्रोग्राम में टेस्ट होती रहती है। जब तक फर्स्ट कंडीशन फॉल्स ना हो तो दूसरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, दूसरी एग्जीक्यूट होगी तो तीसरी होगी, ऐसा कुछ कंडीशन देता है। तो उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दोस्तों। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट निकाला है मैंने। तो पहले देखो, इस फ्लो चार्ट में मैंने कंडीशन पास की है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कंडीशनल जो कोड है वो वर्क होगा यहाँ पे, और कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्ट नीचे आके टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हो गया। तो आगे देखते हैं अभी इफ स्टेटमेंट। दोस्तों, इफ स्टेटमेंट मतलब क्या, यहाँ पे a if statement consists of a boolean expression followed by one or more statement। मतलब यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं if a is greater than b then print समीर else print xyz। समझ में आ गए मतलब। यहाँ पे देखो दोस्तों, if boolean expression, ये if का सिंटैक्स है। यहाँ पे हम यहाँ पे कंडीशन देंगे, if जो कंडीशन रहेगी वो अगर ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। तो इसको बोलते हैं if स्टेटमेंट दोस्तों। इसका मैं एक एग्जांपल भी लिया है मैंने, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा ज़रूर। यहाँ पे देखो, इंक्लूड या उसका एक प्रोग्राम भी है, हैश इंक्लूड stdio.h। ये हमारी हेडर फाइल होती है दोस्तों, जो कि हम इंक्लूड करते हैं हर कोड में। इसमें दोस्तों हेडर फाइल इंक्लूड क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें प्रीडिफाइंड क्लासेस होते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट के लिए हमें वो चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हमने इंटीजर मेन फंक्शन लिया। इंटीजर मेन फंक्शन में एक लोकल वेरिएबल डिफाइन किया। इंटीजर ये डेटा टाइप वेरिएबल नेम का ए, उसमें वैल्यू स्टोर की 10। तो यहाँ पे हम चेक करने वाले बुलियन कंडीशन के द्वारा इफ ए इज ग्रेटर देन 20। तो 20 ए से ग्रेटर है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे देखो, इफ कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट द फॉलोइंग। ये जो हमने कंडीशन दी है, ये एक वेरिएबल है, ए में वैल्यू 10 है, ये छोटा है 20 से। अगर ये हुआ तो ये प्रिंट करो, नहीं तो ये प्रिंट करो। आसान दोस्तों। प्रोग्रामिंग पहले खुद को समझा लो कि मतलब कोड क्या करना है, खुद को समझा लो, उसके बाद कोड करो। बहुत आसान जाएगा आपको कोड करने में। ये लॉजिक मैं भी खुद यूज करता हूँ। तो यहाँ पे अभी जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड होगा, अगर फॉल्स होगी तो ये कोड प्रिंट करेगा। वैसे इफ एल्स का है दोस्तों। इफ एल्स में भी ऐसा रहता है। An if statement can be followed by an optional else statement which execute when the boolean expression is false। जो boolean expression है वो फॉल हो गया, मतलब false हो गया, तो ट्रू कंडीशन रन होती है उस केस में। ये उसका सिंटैक्स है दोस्तों। इफ boolean expression, यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन डालेंगे, कुछ स्टेटमेंट देंगे या कुछ कंडीशन डालेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा ये। अगर फॉल्स होगी, अगर अगर की जगह एल्स यूज करेंगे। एल्स एल्स मतलब वो फॉल्स हुई तो क्या करना है, अगर ट्रू हुई तो ये काम करो, फॉल्स हुई तो ये काम करो। तो यहाँ पे हमने लिया है, अगर ट्रू रही तो ट्रू प्रिंट करो, फॉल्स हुई तो फॉल्स का कोड प्रिंट करो। आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया कि इफ एल्स क्या है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये प्रोग्राम तो मैंने मेरे एडिटर में लिख लिया है। एडिटर किधर गया मेरा, ओके, मेरा एडिटर यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सादा इफ का स्टेटमेंट है यहाँ पे मेरा। देखो, एक हेडर फाइल ली, इंटीजर मेन फंक्शन, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया, कंडीशन पास की, ए इज लेस देन 20 और नॉट, ए इज ग्रेटर देन 20 और नॉट। यहाँ पे अगर वो स्टेटमेंट करेक्ट है, ये या हमने पास की कंडीशन करेक्ट है तो ये कोड प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं तो ये कोड प्रिंट हो जाएगा।
तो मैंने रन करके कंपाइल करके रखा है। सिंपली यहाँ जाके रन पे क्लिक कर दो। देखो इज लेस देन 20, ए की वैल्यू 20 से छोटी है और ए की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे हमने प्रिंट कर दी। तो ये रहा सिंपल सा प्रोग्राम दोस्तों। चलो बढ़ते अभी आगे। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट दोस्तों। नेस्टेड मतलब क्या? इफ्स अगेन इफ, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड के नेस्टेड स्विच भी रहेंगे, नेस्टेड बहुत सारे लैंग्वेज में नेस्टेड यूज होता है दोस्तों। तो इसी लैंग्वेज में यहाँ पे नेस्टेड का मतलब दिस कंडीशन अगेन दिस कंडीशन, एक इफ में एक और इफ, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट दोस्तों। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, it is always legal in C programming to nest if else statement, which means you can use one if or else statement inside another if else statement। मतलब दोस्तों मैंने बताया आपको कि एक if स्टेटमेंट का बुलियन स्टेटमेंट बुलियन कंडीशन रहेगी, अगर वो ट्रू होती है तो इनसाइड जाएगा लूप के करली ब्रेसेस के अंदर जाके, फिर वो चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू या नहीं। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट दोस्तों। उसका भी प्रोग्राम है यहाँ पे मेरे पास, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, इंटीजर मेन फंक्शन बना लिया। उसके बाद दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हमने, डिफाइन करके रखे। इंटीजर डेटा टाइप ए नाम का वेरिएबल, उसमें वैल्यू स्टोर की 100, बी नाम का वेरिएबल, उसमें वैल्यू स्टोर की 200। अभी हमें चेक करना है इफ ए इज इक्वल टू 100 अगर होगा दोस्तों तो आगे जाएगा, अंदर जाएगा। और दूसरी कंडीशन चेक करें, बी इज इक्वल टू 200 होगा तो वो प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ ए इज 100 एंड बी इज 200। अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो ही वो आगे जाके दूसरी कंडीशन चेक करेगा दोस्तों। और नहीं, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ आके दोनों की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो उसको बोलते हैं दोस्तों नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अब हमें देखना है स्विच स्टेटमेंट दोस्तों। A switch statement allows a variable to be tested for equality against a list of values. Each value is called a case and the variable being switch one or checked for each switch case। तो डेफिनेशन तो समझ गए। अभी इसको मैं आसान भाषा में बताता हूँ कि स्विच स्टेटमेंट क्या है। स्विच मतलब क्या दोस्तों? चेंज होना। अगर एक कंडीशन पास कर देने की, उसके बहुत सारे केस लिख लेने के, कंडीशन चेक करेगी, अगर वो कंडीशन उस केस को मैच होती है तो उसका जो कोड है या आउटपुट है हमें जो एग्जीक्यूट करना है वो एग्जीक्यूट कर लो। उसको लाइव एग्जांपल बताए, रियल टाइम एग्जांपल। तो देखो दोस्तों, उसका एक प्रोग्राम में लेते हैं हम, उसका प्रोग्राम यहाँ पे होगा। उसका हाँ, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम भी बना के रखा है, वो प्रोग्राम में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। उससे पहले हम देखेंगे उसका सिंटैक्स। देखो स्विच का सिंटैक्स क्या है दोस्तों? स्विच स्टेटमेंट में स्विच ऐसा लिख लेने का, उसमें एक्सप्रेशन मतलब ब्रैकेट में एक उसका कंडीशन पास कर दे, उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन, उसके बाद बहुत सारे केसेस हम नीचे लेते हैं, ये ऐसे, इसको एक केसेस बोलते हैं दोस्तों। तो वो केस, उसका केस और उसका स्टेटमेंट, उसके बाद उस केस और उसका स्टेटमेंट। और ये ब्रेक भी कर सकते हैं दोस्तों, ब्रेक ऑप्शनल रहता है पर ब्रेक करना है तो आप ब्रेक भी कर सकते हैं। और लास्ट में हमें डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो रहेगा वो प्रिंट करना है। अगर हमारी जो स्विच के स्टेटमेंट है, जो एक्सप्रेशन है वो किसी से मैच नहीं होगा तो वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा दोस्तों। तो मैं आपको अभी उसका प्रोग्राम बताने वाला हूँ। प्रोग्राम मैंने यहाँ पे करके रखा है दोस्तों। दोस्तों ये सारे नोट्स मैंने बहुत सारी जगह का रेफरेंस लेके आपके लिए बनाए दोस्तों, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से और आसानी से समझ सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, पर आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करके प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं होती। मैं यहाँ पे आपका समय और मेरा समय बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये अच्छे से तो कॉपी नहीं हुआ, पर मैं इसको अच्छा बना लेता हूँ।
तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अभी क्या हुआ, एक इंटीजर मेन फंक्शन लिया, उसमें कैरेक्टर ग्रेड करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हमने बी, ग्रेड नाम का वेरिएबल, उसमें वैल्यू स्टोर की बी। अभी ये स्विच का सिंटैक्स है, स्विच सिंटैक्स में इनसाइड ब्रैकेट हमने ग्रेड ये वेरिएबल इधर लिख लिया, बराबर है, ग्रेड ए वेरिएबल यहाँ पे लिख लिया। अभी केस ए क्या है, अगर केस ए से यहाँ पे मैच होता है, यहाँ पे केस ए मैच होता है तो एक्सलेंट प्रिंट करेगा, बी होगा तो बी के लिए प्रिंट करेगा। जो जो केस वो ग्रेड को मैच करती है यहाँ पे, तो वो स्टेटमेंट वो प्रिंट कर देगा। हमें इधर क्लियर स्क्रीन में यूज करना पड़ेगा दोस्तों। CLR SCR फंक्शन पता है आप लोगों को, वो बैकग्राउंड का डेटा क्लियर करने के लिए यूज होता है, तो मैंने भी यूज नहीं किया है ये। हम अच्छा, वो पहले हमें कंपाइल कर, हर प्रोग्राम पहले कंपाइल कर लो, उसमें कुछ एरर हो गए तो वो एरर हमें निकल देने हैं। और CLR SCR के लिए ये दे रहा है, तो उसका मतलब हमें एक फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड कोनायो डॉट एच। तो चलो इसको सेव किया, उसके बाद इसको कंपाइल किया। अच्छा, फिर भी वही एरर है, तो क्लियर स्क्रीन का क्या है, मैं एक बार देख लेता हूँ। फिर उसको सेव किया, उसको फिर कंपाइल किया, तो देखो यहाँ पे जीरो एरर जीरो वार्निंग आ चुके। तो इसको हम अभी रन करेंगे, रन करने के बाद योर ग्रेड इज ए एक्सलेंट। तो दोस्तों एक्सलेंट क्यों प्रिंट हुआ दोस्तों, क्योंकि हमने कैरेक्टर ग्रेड ए में ए पास किया था वेरिएबल हमारा, और जो ये वैल्यू इधर चेक करेगा कि ए में क्या है एक्सलेंट, तो उसने एक्सलेंट प्रिंट कर दिया, और हमारा ग्रेड कौन सा मिला है वो भी उसने प्रिंट कर दिया, लास्ट में हमने वो प्रिंट किया था। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो स्विच स्टेटमेंट मेरे को आपको इतना ही समझाना है कि स्विच स्टेटमेंट में हम कुछ ऐसे केस उसको स्टोर करके रखते, उस कंडीशन स्टोर करके रखते, जब वो कंडीशन ट्रू होगी तो मतलब जो कंडीशन जिस केस से मैच होगी वही कंडीशन वो प्रिंट कर देगा। तो ओके, अगर देखो आपका स्कूल का मैनेजमेंट रिजल्ट लग गया, अगर बच्चों को 40 50 60 ऐसे मार्क्स मिले, तो 60 हम ऐसा पास करेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट को 60% मार्क्स मिले तो उसको ए ग्रेड दो, और किसी स्टूडेंट को अगर 50% मार्क्स है वो चेक करेगा केस 50 चेक करेगा कहाँ है, तो अच्छा वहाँ पे लेगा बी ग्रेड दो, ऐसे वो पास कर सकते हैं। तो इसको उस ये रियल टाइम एग्जांपल हुआ, वहाँ पे हम वो इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो आते हैं हमारे एडिटर पे। अभी यहाँ पे अभी नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट दोस्तों, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट क्या है, स्विच अगेंस्ट स्विच। It is possible to have switch as a part of statement sequence of outer switch. Even if the case constant of the inner and outer switch contain common values, no conflicts will arise. जो इनर और आउटर स्विच है उनकी वैल्यू अगर सेम रहेगी तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा दोस्तों। तो उसका सिंटैक्स है यहाँ पे, उसका सिंटैक्स देखो यहाँ पे, पहले ये स्विच केस, ये पहले हमारे स्विच केस, उसके बाद इनसाइड वाली है स्विच केस। तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये प्रोग्राम में आपको रन करके दिखाऊं एक्चुअल में ये कैसे वर्क होता है, जिससे आप आसानी से स्विच केस अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पे वो प्रोग्राम तो मैंने यहाँ पे ले लिया दोस्तों। देखो अभी हैश इंक्लूड stdio डॉट एच लिया है दोस्तों, यहाँ पे हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, इंटीजर मेन फंक्शन लिया, उसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, ए इज इक्वल टू 100 बी इज इक्वल टू 200। स्विच में ये मतलब जो 100 वैल्यू यहाँ पे आ गया हमारी, केस 100 लिखा, प्रिंट दिस इज द पार्ट ऑफ आउटर स्विच। अगर ये को मैच होता है तो प्रिंट करेगा आउटर स्विच, अगर ये बी को मैच होता है तो प्रिंट करेगा ये बाहर वाला स्विच, और लास्ट में दोनों की वैल्यू यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। तो चलो ये एक्चुअल में इसको पहले कंपाइल कर लेने को प्रोग्राम को दोस्तों कभी भी, उसके बाद उसको रन करना है।
दिस इज द पार्ट ऑफ आउटर स्विच, पहले वाला है वो आउटर स्विच का पार्ट है। अगर हम यहाँ पे गलत वैल्यू डाल देते तो अभी एरर कुछ आता है कि देखते। फिर उसको कंपाइल किया, फिर उसको रन किया। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज 100 एंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी, तो उसने यहाँ पे बताया नहीं। मतलब पहली कंडीशन ही अगर फॉल्स हुई तो वो अंदर आता ही नहीं दोस्तों, बराबर। ये ध्यान में रखो। अगर यहाँ पे हमने 100 कर दिया वापस, तो तभी वो अंदर आता है और दोनों एग्जीक्यूट करता है। अगर ये कंडीशन ही हमारी ट्रू हुई तो ये पूरा लूप चलेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट नीचे आके ये दोनों प्रिंट कर देगा। समझ में आ गया? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमने देखा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आपको बहुत सा यूज़ होने वाले हैं दोस्तों आगे जाके। तो ये प्रोग्राम्स भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा है, तो इसको भी अच्छे से लर्न कर लो। टाइप करके रन करना, कॉपी पेस्ट मत करना दोस्तों, जिससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल बढ़ जाएगी। दोस्तों कॉपी पेस्ट कब करना चाहिए? जब आपको 100% कॉन्फिडेंस होगा कि आपने लिखा हुआ जो कोड आपने कॉपी किया है वो रन होगा, और उसका बारीक बारीक सब सिंटैक्स सब लेवल आपको पता है, तभी कॉपी पेस्ट करना चाहिए। दोस्तों कॉपी पेस्ट से तो हमें हमारा टाइम तो सेव ही होता है, पर आपको अगर अच्छा गुड प्रोग्रामर बनना है तो कॉपी पेस्ट कभी भी ना करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।